नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिल्ली की सियासत को हिला देने वाली खबर जो सामने आ रही है उससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दरअसल जो खबर आ रही है वो गृह मंत्रालय के हवाले से खबर आ रही है और उसमें ईडी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि साल 2014 से लेकर साल 2022 तक आम आदमी पार्टी ने विदेशों से तमाम ऐसा चंदा लिया है जिसका खुलासा उन्होंने गलत तरीके से किया। दरअसल आपको बता दें, एफसीआरए कानून के तहत विदेश से चंदा लेना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मना है और अगर वो लेते भी हैं तो उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। लेकिन इस जो रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने 2014 से 2022 तक जो चंदा लिया उसमें न सिर्फ नाम छुपाए बल्कि कई चंदे की रकम ऐसी भी है जिसमें एक ही ईमेल आईडी, एक ही नाम, एक ही जगह और एक ही डिटेल दी गई और ये सब गैर कानूनी है। इस रिपोर्ट को देने के बाद तमाम और आरोप भी आम आदमी पार्टी पर लगाए गए और वो क्या आरोप हैं ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये आपको हम बता दें कि इसका खुलासा तब हुआ जब पंजाब के इलाके में एक जांच चल रही थी, ईडी कर रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान से ड्रग डीलिंग की जा रही है और ड्रग तस्करी के इस मामले में जब आरोपियों की जांच की जा रही थी तो एक नाम सामने आया। उस नाम से पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड और तमाम ऐसे देश हैं जहां से पैसा आया और एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन करते हुए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। आपको ये भी बता दें कि इन सभी देशों में कन्वीनर के तौर पे आम आदमी पार्टी के कई नेता काम कर रहे थे जिनके जिम्मे था कि वो चंदा जुटाएं और उसके बाद आम आदमी पार्टी के खाते में जमा करें। लेकिन उन्होंने गड़बड़ी ये की कि वो पैसा पूरा खुलासा, पूरा ब्यौरा देने के बजाय गोलमोल जवाब दिया और उसको छुपाए रखा और यही आरोप है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप कुमार जी जो कि आम आदमी पार्टी को बहुत लंबे समय तक कवर करते रहे हैं और अरुण कुमार सिंह जी जो कि लगातार इन्वेस्टिगेशंस में शामिल रहे हैं। सबसे पहले संदीप जी आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये खुलासा है कानून के लिहाज से कितना गंभीर है और आम आदमी के लिए कितना मुश्किल बढ़ाने वाला है? देखिए, जो एफसीआरए के तहत और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ये दो चीज़ें हैं जिसके तहत क्या है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेश से फंडिंग नहीं कर सकती, वो इलीगल है, गैर कानूनी है, नहीं कर सकते। रही बात इस पूरे मामले की, तो जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी गई है उसमें ये कहा गया कि एक ड्रग रैकेट का मामला चल रहा था पंजाब में, फाजिल्का में एजेंसियां जांच कर रही थी और उसमें एक एमपी भी थे आम आदमी पार्टी के जो कि बाद में कांग्रेस में आ गए थे। उनसे पूछताछ हुई, वहां से जब सर्चेस किए गए तो उस नेता और उसके लोगों के यहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। उस रिपोर्ट में एक जिक्र किया गया कि एक डायरी मिली थी जिसमें 8 पन्ने में कुछ एंट्रीज थी। ये एंट्रीज जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि कुल मिला के 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट का उपयोग किया और 404 बार ये पैसे आए हैं। पैन नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब एक थे। तो कुल मिला के जब इस पूरे ड्रग रैकेट का वो हुआ तो ये सारी जो लेन देन का की बातें सामने आई, तब ईडी इसमें घुसी और इसको एक लाइन में, और ये मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरी जांच में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि नशीले जो पदार्थ हैं उनके तस्करी का ये पैसा हो सकता है और उससे जोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में और मुश्किल हो सकती है। अरुण जी, आप तमाम ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में बहुत करीब से देखा है, आपने उसमें रिपोर्टिंग की है, उसमें कवरेज की है और डिटेल्स समझते हैं। जिस तरह के क्लिंचिंग एविडेंसेस मिले हैं, ईडी की तरफ से दिए गए हैं, क्या आपको लगता है कि ये बहुत मजबूत साक्ष्य हैं इस बात के लिए कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ें और यहाँ तक कि पार्टी की जो मान्यता है उस तक बात पहुँचे? देखिए, बिल्कुल बात सही है। अगर इस तरीके की बात नहीं होती तो होम मिनिस्ट्री को वो लेटर नहीं लिखा जाता और होम मिनिस्ट्री में देने का मतलब ये हो गया कि इस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं गलत धंधों में किया गया है। ख़ासतौर पे जब जब ड्रग्स मामले में आई है उसके बाद से इन्होंने जब उसकी पूरी जांच की तो इनको पता चला कि ये पैसा जो है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स में इस्तेमाल हुआ होगा और उसके बाद ही उन्होंने होम मिनिस्ट्री को ये लिखा कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। मामला अगर होम मिनिस्ट्री तक आया है तो जाहिर सी बात है कि मामला बहुत गंभीर है। बिल्कुल, बहुत गंभीर मामला है और जांच की आंच आम आदमी पार्टी तक पहुंचेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी तक ये बात कैसे पहुंचती है। दरअसल
आम आदमी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग देशों में, भले ही उन्होंने चंदा वहाँ पर तमाम आयोजन करके, तमाम कार्यक्रम करके पार्टी के लिए जुटाया हो, लेकिन वो अंतिम जो लाभार्थी है वो आम आदमी पार्टी है। और अगर आपको हम बताएं कि शराब वाले मामले में जो जांच चल रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उसमें इसीलिए उन पर मुश्किल आई है क्योंकि उसमें एंड ऑफ द डे जो लाभार्थी है वो आम आदमी पार्टी है और उसके मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। इसी वजह से जांच में उनका नाम आया और इसी वजह से वो जेल गए। तो अगर ये FCRA के वायलेशन का मामला है, इसमें फंड इस तरह से आया है, तो वो मुश्किल केवल नेताओं की नहीं बढ़ा सकता है बल्कि आम आदमी पार्टी यानी उस एंटिटी की बढ़ा सकता है जो अंतिम लाभार्थी है। संदीप जी, ये बताइए कि जो ये पूरी कवायद दिख रही है, आपको सियासत के तौर से पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि और दूसरी पार्टीज भी ऐसे करती हों, क्योंकि तमाम पार्टीज विदेशों में फंड जुटाने का भी काम करती हैं और वहाँ पर आयोजन भी करती हैं, ओवरसीज उनके अकाउंट्स भी होते हैं, ओवरसीज उनके इवेंट्स भी होते हैं। तो क्या आपको लगता है जो ये कवायद है, जिस तरह से गृह मंत्रालय को ED की तरफ से रिपोर्ट दी गई, वो ये साबित करती है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है? बिल्कुल, देखिए, जो आपने ओवरसीज़ अकाउंट और ओवरसीज़ फंडिंग की बात की, तो उसमें सोर्स होता है कि फलाने आदमी ने मुझे इतने पैसे दिए, फलाने आदमी ने मुझे इतने पैसे दिए। वो सारे इंडियंस हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट ED ने होम मिनिस्ट्री को दी है, उसमें साफ तौर पे कहा है कि ये जो पैसे आए हैं इसका सोर्स नहीं पता है, उसका नाम डेलिबरेटली छुपाया गया उन लोगों को जिन्होंने पैसे दिए हैं। और तो और एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखी हुई है कि आम आदमी पार्टी के जो एक नेता है दुर्गेश पाठक, ये ED ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है जो कि इन्होंने होम मिनिस्ट्री को दी है, उसमें कहा है कि ये जो पैसे आए हैं उस पैसे को दुर्गेश पाठक ने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। तो जिस लिहाज से ये पूरा मामला अभी तक जो ED बता रही है, ये आगे जांच का विषय है कि इसमें क्या वो प्रूफ करते हैं, क्या साबित होता है, सच है क्या है। लेकिन जो प्राइमा फेसाई जो चीज़ें बताई गई हैं वो वाकई बहुत ही संजीदा और गंभीर किस्म की। बिल्कुल, बहुत गंभीर बातें हैं। अरुण जी, ये बताइए कि इसमें जो कहा गया आरोप है, जो बातें हैं रिपोर्ट में, उसमें आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का नाम है कि वो इंचार्ज थे अलग अलग कंट्रीज के, उन्होंने पैसे लिए और भले ही वो अकाउंट में जमा किए, जैसे पाठक की बात कर रहे हैं, दुर्गेश पाठक की, उन्होंने अपने व्यक्तिगत अकाउंट में ले लिए, लेकिन बाकी लोगों ने पैसे लेके पार्टी के अकाउंट में दिए। क्या कानून कहता है कि क्या जो ये पैसा रूट करने में, पार्टी तक तो पैसा पहुंचा, लेकिन जो ये नेता हैं, उनका नाम अभी लेना ठीक नहीं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन जो नेता हैं उनके जरिए पैसा पहुंचा, तो वो भी कानून के दायरे में आते हैं, यानी उनकी भी मुश्किल बढ़ सकती है? बिल्कुल, पैसा जहां से आया है और जिनको गया है, अगर जांच हो रही है तो दोनों लोग कानून के दायरे में आते हैं और दोनों लोगों पर जांच होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्योंकि पैसा पार्टी फंड में आया है, और अगर अभी आप देखें तो जिस तरीके की सियासत चल रही है, आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायकों से लेकर के तमाम बड़े नेताओं तक पे कई सारे आरोप लगे हैं, कई मामले चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी पे लगातार दबाव बनाया जा रहा, और एक तरीके से देखा जाए तो अब उनके ऊपर भी कई सारी धाराएं लगाई गई हैं। अभी शराब घोटाले में भी पार्टी के तौर पे बनाया गया है। इसके अलावा अब इस मामले में भी कि आम आदमी पार्टी पर भी मामला दर्ज कराया गया है। यानी कि जो हम कानून की नज़र से कह रहे हैं उसको शायद भांप चुकी है आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल कई मौके पर ये कहते हुए पाए जाएंगे कि वो पार्टी को निशाना बना रहे हैं, वो हमें ख़त्म कर देना चाहते हैं, हमारे नेताओं को बंद कर देना चाहते हैं। 2 दिन पहले वो ये भी कह रहे थे कि हम सारे नेता वहाँ पहुँच करके बीजेपी के दफ्तर पर कहेंगे हमको सबको गिरफ्तार कर लो। तो ये जो सियासत का माहौल बनाए जाने की कोशिश है, वो भी इसी की एक कड़ी हो सकती है कि उनको आइडिया है कि आगे बहुत मुश्किल आने वाली है। हाँ, ये हो सकता है, और क्योंकि उस मामले की बात नहीं करते जिस मामले की जांच की जाती है। लगातार वो इस बारे में बात करते हैं कि पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मामला एजेंसी बनाती है उस मामले पर वो नहीं जाते हैं, उसके तथ्यों पर नहीं जाते, उस पर बात नहीं करते हैं। अगर इस मामले की भी बात की जाए तो जिस तरीके से पैसा रूट किया गया है और अनअकाउंटेड मनी शो की जा रही है, और इसके अलावा मामला होम मिनिस्ट्री तक को भेजा गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचा है वो साफ इशारा करता है कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है, और इस दाल में काले को शायद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और उनके मुखिया ने भी भांप लिया, इसलिए उसका सियासी
फायदा लेने के लिए कई मौके पर कहते हुए आपको पाए जाएंगे कि पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। अब जांच में क्या आगे सामने आएगा, लेकिन कानून के लिहाज से अगर ऐसा साबित हो जाता है कि विदेश से बगैर बताए हुए, बगैर डिटेल्स का खुलासा किए हुए, पूरी जानकारी दिए बगैर अगर पैसा इस तरह से लिया गया है, तो आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किल शर्तियां बढ़ने वाली है। और चुनाव के बाद शायद ये नज़ारा भी देखने को मिले कि आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व के लिए, यानी अपनी पार्टी के नाम के अस्तित्व के लिए लड़ती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ ईडी को जो सबूत मिले हैं, कागजात मिले हैं और गृह मंत्रालय को दिए हैं, उनके आधार पर, उनके हवाले से कहा जा रहा है। और इस मामले में जो भी आगे डेवलपमेंट होगा, जो भी जानकारी सामने आएगी, आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है जिसने दिल्ली की सियासत को हिलाकर रख दिया और आने वाले चुनाव के 2 फेज में भी इस पर असर आना तय है। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।